भारत और चीन के बीच चल रहा सीमा विवाद अब एक नए मोड़ पर आ गया है। सिक्किम से राज्यसभा सांसद डॉक्टर दर्जिश सेरिंग लेप्चा ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने चीन की चिंता बढ़ा दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत और चीन के बीच की सीमा को अब इंडिया चाइना बॉर्डर नहीं बल्कि इंडिया तिब्बत बॉर्डर कहा जाना चाहिए। उनका यह बयान सिर्फ एक राजनयिक राय नहीं है बल्कि एक संवेदनशील और ऐतिहासिक मुद्दे की ओर इशारा करता है जिसे भारत अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी जोर देने की तैयारी में है। राज्यसभा सांसद लेप्चा सिक्किम के मचोंग गांव में पहुंचे थे जो कि भारत तिब्बत सीमा के काफी नजदीक है। यहाँ उन्होंने बताया कि सरकार इस क्षेत्र में 200 एकड़ में टी गार्डन यानी चाय की खेती कराने की योजना पर काम कर रही है। यह कदम न सिर्फ स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा बल्कि सीमा के उस हिस्से में भारत की मजबूत उपस्थिति को भी दर्शाएगा। लेप्चा ने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने संसद में यह मुद्दा उठाया था कि सरकार की सभी एजेंसियां जैसे सेना, बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, गृह मंत्रालय को यह निर्देश दिए जाएं कि वे सीमा को चाइना बॉर्डर न कहे बल्कि तिब्बत बॉर्डर के नाम से संबोधित करे। उन्होंने खुशी जताई कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी यह बात कही है कि यह चीन की सीमा नहीं तिब्बत की सीमा है। इससे यह साफ हो जाता है कि अब पूर्वोत्तर भारत में भी यह सोच मजबूत हो रही है कि तिब्बत को चीन का हिस्सा मानना गलत है। सांसद लेप्चा ने यह भी बताया कि उनकी कोशिश है कि भारत और तिब्बत के बीच का ऐतिहासिक व्यापार रास्ता नाथुला पास फिर से खोला जाए। उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने मानसरोवर यात्रा की मांग की थी और सरकार ने उसे माना, वैसे ही नाथुला दर्रे से व्यापार बहाल करने की मांग पर भी सरकार सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले साल तक यह व्यापारिक मार्ग फिर से शुरू हो जाएगा जिससे भारत और तिब्बत के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे। तिब्बत पहले एक स्वतंत्र राष्ट्र था लेकिन 1950 के दशक में चीन ने उस पर सैन्य कार्रवाई कर कब्जा कर लिया। भारत के कई हिस्सों की सीमाएं तिब्बत से लगती थी न कि सीधे चीन से। यही कारण है कि अब भारत में यह आवाजें उठ रही हैं कि जब तिब्बत खुद एक कब्जाए गए भूभाग की तरह है तो भारत को अपनी सीमा को चीन की सीमा कहना ही नहीं चाहिए। चीन पहले ही भारत द्वारा अरुणाचल प्रदेश को लेकर दिए जाने वाले बयानों पर नाराजगी जताता रहा है। अब जब भारत के सांसद और मुख्यमंत्री तिब्बत को अलग अस्तित्व देने की बात कर रहे हैं तो यह चीन के लिए एक कूटनीतिक झटका है। भारत अब धीरे धीरे उस नीति की ओर बढ़ता दिख रहा है जिसमें तिब्बत को फिर से अंतर्राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनाया जा रहा है। इससे न केवल चीन की वन चाइना नीति को चुनौती मिलती है बल्कि तिब्बतियों को भी उम्मीद की एक किरण नजर आती है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने देखा कि चीन लगातार अपनी विस्तारवादी नीति पर काम कर रहा है। गलवान घाटी की घटना हो या अरुणाचल प्रदेश पर दावा, चीन बार बार भारत की संप्रभुता को चुनौती देता रहा है। लेकिन अब भारत ने भी अपना रुख बदलना शुरू किया है। न सिर्फ बॉर्डर पर बुनियादी ढांचा तेजी से तैयार किया जा रहा है बल्कि अब कूटनीतिक स्तर पर भी भारत चीन को घेरने लगा है। राज्यसभा सांसद डीपी लेप्चा का यह बयान एक नई सोच की शुरुआत है। अब भारत में यह बात जोर पकड़ रही है कि भारत की सीमाएं चीन से नहीं बल्कि तिब्बत से लगती है। इसे सिर्फ शब्दों का खेल समझने की भूल नहीं करनी चाहिए क्योंकि यही शब्द भविष्य की कूटनीति को दिशा देते हैं। भारत अब तिब्बत को लेकर अपनी नीति को स्पष्ट कर रहा है, शांतिपूर्ण लेकिन मजबूती से। यह एक ऐसा संकेत है जिसे चीन अनदेखा नहीं कर सकता।